अब हरा के भेजेंगे, हरा के लिख के ले लो, लिख के। हमने अपनी रियासतें दान कर दी, अपने किले दान कर दिए, अपने गढ़ दान कर दिए, अपनी जमीन दान कर दी। रघुकुल रीत सदा चली आई, उस पर राजपूत समाज अटल है। जाट कभी बीजेपी का वोटर नहीं है। मुंह में जीरा घेर दिया, 20 रुपए बढ़े। हिंदू मुस्लिम 5 किलो खाद का कट्टे में कम कर दिया, उसके बारे में भी सोचा किसी ने? पिछली में ब्राह्मण हटाए, अब क्या कहते हैं राजपूत भी खत्म। हमने तो बचवाया और हम ही मिटावेंगे। ऐसा कोई कानून बताओ जो केवल हिंदू को फायदा करता हो, जो गाड़ी देता बाबा को मठ में बैठावे था। एक सांड हमारे छाती पे छोड़ दिए, सब दिन हम खेत में रखवाली देते रहे। क्या ये जाटी रहेगा? लक्षण खाता राजपूत है ही नहीं, राजपूत तो मतलब नहीं भाई। इन्होंने हमें अपना बंधुआ मजदूर मान लिया। इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत खेड़ा में मौजूद हैं। आज यहाँ पे राजपूत समाज की एक बड़ी महापंचायत होने वाली है, तो कुछ लोग खड़े हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? तो राज सिंह है भाई। क्या मामला, क्यों आ गए यहाँ से? भाई समाज की पंचायत है, बिरादरी की पंचायत है, बिरादरी में तो आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भैया। क्या ये जाटी रहेगा? लक्षण खाता राजपूत है ही नहीं, राजपूत तो मतलब नहीं भाई। बाबा तो बिठा रखा ऊपर। नहीं, जब बाबा का लक्षण होगा, जब बाबा के में अटक देंगे। नहीं है वो तो सन्यासी आदमी। नहीं सन्यासी भी, बाबा के में खटरे, बाबा के में तो अटक देंगे। बाबा कौन? योगी। हाँ, उसका तो डट के साथ देंगे हम भाई। नहीं अटका साथ देंगे, अटका वोट देंगे बाबा के में भैया। ऊपर तो बैठा वो, ऊपर पड़ी बैठा नहीं तो खजूर भी ऊपर बैठा। इस बात का मान नहीं है। फायदा नहीं है कुछ? हाँ फायदा है, योगी से फायदा है। हाँ जी भैया बाबा के साथ है, बाबा वाले इलेक्शन में तकड़े हो काटेंगे, हर बिरादरी को अपने साथ ले काटेंगे। भला भाई बिल्कुल नहीं हटे, ना कटने से हटे, ना किसी चीज से हटे, बाबा के में साथ रहेंगे। जब अब तुम वोट नहीं दे रहे बाबा के साथ में, फिर जीत कैसे? बाबा तो नहीं लड़ रहा ना इलेक्शन, इलेक्शन तो और लड़ रहे, हटाना तो इन औरों को है। बाबा के चुनाव में भी तुमने संगीत सोम को हरा दिया था। इसमें वो भी बाबा ने ना और उन्होंने हरवा भी नहीं हरवा था, जो सौ मरा रहे वो इन्होंने हरवा था, जिन्हें हम हरा रहे। संगीत को हमने नहीं हरवाया, संगीत को टिकट दे देते तुम्हारे को, तो हम क्यों लड़ाई लड़ते हो? क्या मामला, क्यों हमारे को टिकट दिए, हमारे का टिकट काटते आप। मामला है राजपूत समाज भाजपा के साथ रहा, राजपूत समाज की कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, उसके कारण भारी रोष है। आप कहीं भी देख लो, राजपूत के लिए क्या ऑप्शन था? एक आदमी थी, वो भी 5 साल करके छोड़ दी, बेरोजगार घूम रहे युवा, और एक सांड हमारे छाती पे छोड़ दिए, सब दिन हम खेत में रखवाली देते रहे। ये सारी फसल को खा जाए, किसान कहाँ रह गए? जो वो स्टेटमेंट है रिया तो हम अपने आप ले जाएंगे, खेत में हमारे पैदा ही नहीं होने का। सही बात है। आज भी तो दे रही सरकार, अरे ना दे रही, 2000 रुपए अपने आप ले लो, 2000 भी वापसी ले लो, और 5 किलो खाद का कट्टे में कम कर दिया, उसके बारे में भी सोचा किसी ने? जो 500 का सिलेंडर होता है 1000 का कर दिया, उसके बारे में भी सोच रही सरकार। देश तरक्की कर रहा था, बहुत तरक्की कर दी जी। हम नहीं तरक्की कर रहे तो देश क्या तरक्की करेगा? बताओ आप ही, जब हम नहीं तरक्की कर रहे देश तरक्की का क्या कर लेगा? हमारी फसल को तो डंगर खा जा रहे, हमारी फसल को डंगर खा जा रहा है, तो हम खेतों में रहे, दिन में हिला कर रहे, रात को खेत में रहे, सारा रोटी भी नहीं मिलती टाइम पे। खा जान दो, आए तो डबल होगी। हाँ होगी डबल, कर दिए क्या डबल होगी? तो चौथाई भी नहीं रही जब बिजार खा जाए से कहाँ रह जा बढ़ा इन्होंने। मायावती सरकार में बढ़ गए थे जो पैसे बढ़ गए थे, बताओ भाजपा सरकार में मुंह में जीरा घेर दिया, 20 रुपए बढ़े, इसने यूरिया के कट्टे पर बढ़ा दिए। क्या 20 रुपए तो बदे रहे, 20 रुपए में क्या हो रहा है? 27 रुपए एक किसान की आय बताई गई। 10 साल में इतना विकास हो गया, थोड़ा लग रहा है। क्या विकास होगा? रोड बन गई, वो तो खेत में काम है, हमारा काम है खेत में। सड़क का तो किराया दे रहे हम, चलने का भी, और उस पर टोल बना रखे, 300 400 रुपए गाड़ी में लेकर जाओ। भाजपा से हटके कहाँ जाओगे फिर? कहाँ जाओगे भाजपा से? क्यों भाजपा को हमारे कोई घर की का? पर भैया मैं बालियान के खिलाफ, हमारी बालियान के खिलाफ है। तो भैया कुछ और होगा। जो आपको बताया था 7 अप्रैल की पंचायत में बताया गया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, उस पर राजपूत समाज अटल है। तो बाबा के आने का क्या फायदा होगा यहाँ? बाबा का जब नंबर होगा, बाबा के लारा हो जाएगा, तो नंबर ही नहीं बाबा का। राड देने में नहीं देगा, किसका? दूसरे के काम आ, जब अपने काम आओगे जब देखता बाबा को राड देने में नहीं आए देगा। आए तो स्वागत है, सबने स्वागत करा, और जब बाबा का नंबर आओगा फिर स्वागत कर देंगे। दिक्कत आ रही? अरे भाई मान लो गांव में ब्याह हो, बारात जानी, और तो अपने चाचा ताऊ को कहे भाई बारात को कह आइए, इसका मतलब ये थोड़ा ही वही दूल्हा बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है। योगी जी आए थे, पार्टी के अपने उसके हिसाब से आए थे, उनका सम्मान है, लेकिन योगी जी का नंबर योगी जी के टाइम पे होगा, इससे पहले कोई भी समझौता नहीं करेगा राजपूत। सम्मान कैसा जब वोट नहीं देने के? तो किसे
योगी का चुनाव कहाँ है जो सब वोट देते हैं? बाबा का चुनाव कहाँ है? बाबा का चुनाव तो आने दो। वोट लेना तो आए थे बाबा पता नहीं कैसा आए थे तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। बस कही थी भाई, खुल कर कहा था जहाँ डटे रहियो, बस इतना ही तो इशारा। बाबा जी ने तो कहने बैलेट पेपर मत में देकर जा रहा, अपनी मर्जी तुम्हार लियो। वो भी तो कह रहे थे किसी के भगाई में बनाइयो। नहीं, बकाई में किस रहे हम? बकाई में नहीं आ रहे हम। आपने स्वाभिमान से समझौता नहीं होने का कहीं भी। जैसी अपनी तुम्हें कोई सुना रहा है तो उसे डबल करके सुना दो, अपनी इच्छा जो भी है तुम्हारी। डरना किसी से नहीं है, जहाँ मैंने आदमी को वहाँ होना है। दुनिया में डंका बज रहा मोदी जी का। अरे मधुबन हमने ही तो बजवाया और हम ही मिटावेंगे। हाँ साहब, मुजफ्फरनगर में जब से तो नाम हुआ था, मोदी हुई थी, सबसे ज्यादा किडनी ली थी यहाँ पे यूपी में। तो वो किसकी देन थी? वो राजपूत वाले की तो सरकार थी। जाटों के साथ में भी राजपूत लगे थे, राजपूतों ने जाके वहाँ पे उनका ध्यान दिया था, राजपूत ही लगे थे उनके साथ में। आज के टाइम में क्या हुआ, राजपूतों को निकाल दिया। जो भी सरकार बनी वो ठाकुरों ने बनाई, इतिहास उठा लो। जब भी जो भी भाजपा को ठाकुर लाया, उससे पहले जितनी सरकार बनी ठाकुरों ने बनाई। 10 साल पहले इतनी बढ़िया लग रही थी वो सरकार, अब क्या हो गया? यहीं तक बनाया था, यहीं छूट के जाओगे। 10 साल में क्या हुआ कि ये जो ठाकुर समाज है ना, बीजेपी को जो सिंचा खून से सिंचा, इसी ने सिंचा। हमने तो तुम्हें पहले बता दिया था, अब आज और बता दूं कि इन्होंने 2014 में एक प्रयोग करा था भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी ने कि क्या भारत में बिना मुस्लिमों के भी सरकार बनाई जा सकती है क्या। इन्होंने बिना मुस्लिमों की सरकार बना ली, इनके मुंह लग गया खून। पिछली में बामन हटाए, अब क्या कहते हैं राजपूत भी खत्म। जब राजपूतों का राज आदिकाल से चला, क्षत्रियों का राज आ रहा, हमने अपनी रियासतें दान कर दी, अपने किले दान कर दिए, अपने गढ़ दान कर दिए, अपनी जमीन दान कर दी। तो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो संसद में था उसे खत्म क्यों किया जा रहा? राजपूत लगभग 20-25 वर्षों से बीजेपी माइंडेड हो गया था, बीजेपी को वोट दे रहा था। इन्होंने हमें अपना बंधुआ मजदूर मान लिया कि इसे कितना ही दबा लो, कितना कुचल लो, तुमसे अलग नहीं जाएगा। बाबा तो बिठा रखा ऊपर धारे। देखिए, बाबा का भी इलाज बांध दिया था। यदि धनंजय सिंह 100 सांसद अपने कब्जे में न करता तो ये मानिए 2018-19 में ही बाबा का इलाज बांध दिया था। जो अब दिनेश शर्मा लखनऊ का मेयर उप मुख्यमंत्री बनाव से कहा मोदी ने, शाह ने कि 100 विधायक करके दिखा दे, ये मुख्यमंत्री बना देंगे। केशव प्रसाद मौर्य को कहा 100 का समर्थन दिखा दे तो ये बना देंगे। लेकिन ठाकुर धनंजय सिंह ने, जौनपुर के जो सांसद रहे, उन्होंने 100 को अपने पास बैठा लिया। कहने लगा दिखाओ कौन दिखाओगा। तो हम तो जबरदस्ती बन रहे वहाँ भी, इनकी इच्छा ना। जब योगी जी नहीं चाहते थे कि दारा सिंह चौहान और वो ओम प्रकाश राजभर जो गाड़ी देता बाबा को मठ में बैठावा था, उसे इस लोबी ने और आरएसएस ने बुला के दिल्ली बाबा को यूँ कहा अगर सरकार में रहना, सत्ता चलानी तो ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में देना पड़ेगा। तो काहे की सरकार जब अपने मन से हम काम नहीं कर सकते, अपनी इच्छा अनुसार मंत्री नहीं बना सकते, अपनी इच्छा अनुसार कानून नहीं बना सकते, तो वो सरकार तो कठपुतली होगी। मेरी बात सुनिए, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, बाबा जागी योगी आदित्यनाथ 2025 में क्या खेला करेंगे आप देख लेना। ये अलग पार्टी बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे। अगर सरकार इनकी बन भी गई ना तो हटा के बाबा प्रधानमंत्री बनेगा 2025 में। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं हम, और हम सब बाबा के साथ हैं और आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। खाली राजपूतों से हो जाओगे? नहीं, हम सबको साथ लेके चल रहे, हम गाड़ी किसे दे रहे? साथ कैसे जाओगे? तुम कह रहे जाट लैंड बना दे एक तरफ तो और जाट ने कभी राजपूत को वोट नहीं दिया। संगीत सोम चुनाव लड़ा और समाजवादी से ही लड़ा, जब वोट नहीं दिया। जाट कभी बीजेपी का वोटर नहीं है। तो भाजपा केवल एक जाति जाट ही ऐसी है जो जातिवादी राजनीति करती है। ना मुस्लिम करता, ना कश्यप करता, ना त्यागी करता, ना ब्राह्मण करता, ना राजपूत करता। भाजपा ने तो हिंदुत्व के लिए सबको इकट्ठा कर लेता, तुम जातिवाद की बात कर रहे हो। अब वे हिंदुत्व में इकट्ठे 14 में नहीं हुए क्या? 14 में बालियान को वोट दी, अगर संगीत का टिकट होता दे देते। तो सारे हिंदू एक साथ नहीं थे जब? किसमें हिंदू साथ थे, लेकिन जाट कब साथ था? हमने वो हिंदू मुस्लिम खत्म कर दी। 10 साल हमने पता नहीं उन्होंने प्रयोग करा था। हमारा तुम्हारा झगड़ा कब हुआ भाई? तारा कभी कुरान के साथ झगड़ा हुआ, हमारा कभी नाली के साथ झगड़ा हुआ? एक साथ बैठ कर रोटी खावे हमारे नाली बनवाड़े वाले। ये हमें डर बिठा बिठा कर हिंदू मुस्लिम
काय का हिंदू मुस्लिम है। इस सरकार ने जब ये हिंदू के नाम पर बनी तो ऐसा कोई कानून बताओ जो केवल हिंदू को फायदा करता हो और मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाता हो, तो मैं मान लूं हिंदुवादी। हरिंदर मलिक को देनी। अच्छा हरिंदर मलिक। हाँ चाचा अंदर मलिक क्या लग रहा है हिसाब किताब? अंदर मलिक जाओगा आपके मंत्री नो कह रहे 2014 वाला लग रहा माहौल। अरे वो ना हो रहा तो गया 2 बार तो हो गया वो। अरे बालियान तो गया बालियान तो गया 2 बार नहीं कर देगा उसे। हर बार का उसका ठिकाना लिया हमने। हैट्रिक लगेगी ना कह रहे लगा हमने। हाँ जी क्या रहेगा आपके? रहेगा क्या बताया थे तो ये छेद देंगे मुझे भी। कौन को दोगे क्या? छेद देंगे जो ना ले दिया मन ने इसको कोई कुछ नहीं कहने का, हम तेरी अरे दे देंगे जिससे दे बता दो कान में बता दे। कैसे करोगे? आपका वोट विपक्ष में देंगे इसके, भाजपा के। भाजपा के विपक्ष में तो कोई है ही नहीं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका? प्रधानमंत्री तो जो बनेगा वो बनेगा ही। हाँ भाई, विपक्ष कौन है? विपक्ष में जैसे हरिंदर मलिक है उसे देंगे। हाँ नहीं प्रधानमंत्री कौन बनेगा आगे? प्रधानमंत्री तो अपने आप बड़े नेता करेंगे भाई, क्या है उसका, तो वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। नहीं वोट तो प्रधानमंत्री के लिए दोगे ना। एक तो सांसद को दे रहे, सांसद को तो दे रहे, जब सांसद जीतेगा जब भी तो प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ तो ये तो बड़े नेता करेंगे ना, उस बात का तो चैन भाई। यो तो सीट ही ना चमक रही ना, फूल तो चमक ही ना रहा। अब जा फूल चमक कहाँ रहा? चश्मा लगा ले चमक जाएगा। चश्मा कौन लगा ले? चश्मा चश्मा लगेगा संजीव बालियान के। दिक्कत क्या है संजीव बालियान से? रया कौन बता रहा? कौन है रया? यो तो सबको पता रहा कौन कौन है। राजपूतों का काम करे थे जो रया कौन बता रहा आजकल राजपूतों को। ऑप्शन क्या है फिर? कहाँ जाएंगे आगे? आगे कहाँ जाएंगे? जब हार जाएंगे फिर देखियो कहाँ जाएंगे। नहीं किसके पास में जाएंगे? अब अगर आप बालियान की मुखालफत कर रहे हो तो फिर किसके पास में जाएंगे? जो बालियान को हरा होगा उसे जाएंगे। वो भी जाटी है, बड़ी जाट हो, ये तो स्वाभिमान की है, बिरादरी की बात थोड़ी है। ये तो संजीव बालियान पे है बात। दिक्कत है रया कौन बताइए? संजीव बालियान ने बताया। कह रहे 24 सीटों मेरे साथ। 24 तो नुका था और कीड़े मकोड़े बताओ बे, कीड़े मकोड़े नुका जब परवा चलेंगे नुका पछवा चलेंगे, कीड़े मकोड़े सब साथ लग लेंगे। कीड़े मकोड़े बताओ बे, हम तो देश तरक्की कर रहा। मोदी जी नु कह रहे प्रधानमंत्री बनने वाले। अरे प्रधानमंत्री तो बनने को ना रहे हो, मोदी को ना हम कुछ कह रहे, हम तो बालियान को कह रहे जो कीड़े मकोड़े बताओ। आगे कौन है किसके साथ? फिर अरे तो फिर हमारी मर्जी कहीं जाओ। सही बात है, जहाँ जाना चाहेंगे हम वहाँ जाएंगे। हमारा जी का अधिकार है, हम हमारा वोट का अधिकार है, हमारा मन करेगा वहाँ देंगे। 2019 में तो यहाँ से जीता के भेजे थे तुमने। जब जिता के भेजे, जब जिता के भेजे थे, अब हरा के भेजेंगे। हरा के लिख के ले लो, लिख के। अब के क्या दिक्कत होगी? बस जो होगी होगी। अब के अब बताइए जो हमारे चाचा साहब बता गए ना उस पर रहेंगे। अब के जयंत चौधरी तो कह रहे विपक्ष में कोई है ही नहीं, ना प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है, ना कोई उनकी तैयारी है चुनाव की। अब चुनाव की तैयारी देख तो रहा कैसी है, कैसी है देख रहे। और भाई बताओगा कोई, ठीक है ना?